हाँ जी। गुड इवनिंग, कैसे हो सब। तो जितने भी बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे सीए इंटर एंड फाइनल के, जो कि मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप चैप्टर वाइज हमें काम अलॉट करो, तो मैं आपको चैप्टर वाइज काम अलॉट कर रहा था। और मैंने अभी सीए फाइनल के फर्स्ट 12 डेज, क्योंकि डेज का जो भी स्ट्रक्चर है वो आप सबको पता है, मैं दोबारा इस वीडियो में रिपीट नहीं कर रहा। जो हमारे पहले 12 डेज थे सीए फाइनल वाले बच्चों को, मैंने एक एसएफएम और एक साथ में ऑडिट को कवर करने के लिए चैप्टर वाइज दिया था। और इंटर वाले बच्चों को मैंने एक अकाउंट्स और एक लॉ को चैप्टर वाइज काम दिया हुआ था। और हमारे ये दो सब्जेक्ट, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के दो सब्जेक्ट्स, पहले दो सब्जेक्ट्स 21 फरवरी को कंप्लीट, मतलब आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो 22 फरवरी ऑनवर्ड्स अब फाइनल और इंटर वाले बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कैसे काम करना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। कौन कौन से चैप्टर हैं, मैंने कैसे कंबिनेशन बनाया, थोड़ा सा देख लो आप। पहले मैं फाइनल का बताने लगा हूं और अभी विद इन 2 मिनट्स मैंने इंटर में पहुंच जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट 12 डेज हैं, है ना, डेज का स्ट्रक्चर आपको पता है मैंने कैसे डेज डिवाइड किए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट 12 डेज हैं हमारे पास बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए, 22 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 22 फरवरी से। और हमारा जो 12 डेज का लास्ट डे बनेगा वो 5 मार्च का बनेगा। तो इट मीन्स चाहे आप फाइनल के हो तो हमारे पास अप टू 5 मार्च, चाहे आप इंटर के हो, आपके केस में भी 22 फरवरी से 5 मार्च का काम मैं आपको अलॉट करने लगा हूं। फाइनल वाले बच्चों के लिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, एक आ गया आपका एफआर और एक हमारे पास आ गई है लॉ। ठीक है। एफआर में एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल, एक चीज मैं कॉमन बता दूं यार, देखो, क्योंकि मैंने सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स, इंटर फाइनल सारे शेड्यूल देखने थे। बाई चांस मेरे से कोई चैप्टर स्किप हो गया हो तो आप कमेंट करके भी बता देना कि सर ये चैप्टर रह गया बीच में। वैसे मैंने पूरा ध्यान रखा है अपनी तरफ से, लेकिन कई बार हो जाता है। और उसको छोड़ना जाना, चैप्टर अपने हिसाब से आपने सारे करने हैं। जस्ट मैंने एक बार एक बेसिक डाटा होता है कि आपको लॉट कर दूं। तो मैंने आपका चैप्टर नंबर 12, 13 और 14, मुझे पता है ये बड़े चैप्टर हैं, लेकिन मुझे था कि बर्डन यहीं पर ले लो सारा। तो आपके पास चैप्टर 12, 13, 14 मैंने पहले 4 दिन में, 12 में से पहले 4 दिन में मैंने आपके ये चैप्टर रखे हैं। और साथ साथ आपका जो लॉ वाला सब्जेक्ट है उसका मैंने यहां पे इकोनॉमिक लॉज को यहां पे रख दिया, इकोनॉमिक लॉज को। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैंने रखा हुआ है आपके जो नेक्स्ट 4 डेज आएंगे, उसमें देखो मैंने आपके पहले ये सारे इंडेस की लिस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपने यहां पे सारे इंडेस कवर करने हैं। ये तो जस्ट मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगता था कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस है, मैंने उनके नाम दे दिए हैं। बाकी मैं कोई एफआर का टीचर नहीं हूं। आप अपनी क्लास के हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उनको पहले करना चाहते हो। मैंने जस्ट मेरे हिसाब से जो मुझे लगते थे कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने कुछ दिसंबर 21 तक की अटेम्प्ट्स को देखा हुआ था, तो उसमें इनमें से पेपर कई बार आया हुआ था, इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। आईसीआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली आपके पास और भी लिस्ट में इंडेस बहुत सारे हैं अभी सिलेबस में, इसलिए मैंने लिखा हुआ है ऑल अदर इंडेस आल्सो। समझ गए ना आप ये कौन से हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहां पे देख लेना साथ में, क्योंकि इंडेस का वर्कलोड ज्यादा होगा, तो मैंने यहां पे आपका सिर्फ सिक्योरिटीज लॉज रखा है। यहीं पे जिन बच्चों ने चैप्टर 1 साथ में अगर कवर करना होगा तो वो भी आपका यहीं पे आपने कवर करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर एफआर में देखें तो आपका एज पर स्टडी मटेरियल चैप्टर 15, 16, 17, और मैंने नोट दिया है कि अगर कोई टॉपिक रह गया है आपसे भी, अगर ऊपर कवर करने में रह गया, मान लो आपसे वर्कलोड ज्यादा था नहीं पूरा हो पाया, या मेरे से कोई स्किप हो गया, तो यहां पे आप कवर कर लेना। और इसके साथ आपको कंपनी लॉ सारा कवर करना है। अब यहां पे कंपनी लॉ के मैं एक चैप्टर की नाम की लिस्ट नहीं दे रहा, क्योंकि अगर वो भी बनाता है इंपॉर्टेंट कि कौन से इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि बच्चों को ऑलरेडी पता होते हैं, टीचर्स ने बताए होते हैं सारे। तो इस हिसाब से आपको मैंने ये सारा स्ट्रक्चर सेट कर दिया है। ध्यान रखना, अगर एफआर का काम कुछ पेंडिंग करके ये थर्ड वाले 4 डेज के सेट में लेके आओगे तो उधर कंपनी लॉ भी पूरा है। ठीक है, तो ध्यान रख के चलना। अब आते हैं इंटर वाले बच्चों की तरफ। आपके लिए अब एक तो हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट है और एक हमारे पास आ जाएगा टैक्सेशन। अब आपके लिए जो आपके पहले 4 दिन का स्लॉट रहेगा 22 फरवरी से 25 तक,
आप देख सकते हो मैंने हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली आपका चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक यहां पे कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6। और इधर आपका मैंने देखो यहां पे वर्कलोड काफी ज्यादा है आपका। मैं आपको फैक्ट बताऊं, आपका मॉड्यूल 1 जिसमें पहले 3 चैप्टर हैं, क्योंकि उसमें आपको सारे रेट्स वगैरह भी साथ में देखने हैं, और आपके सारे हेड्स को मैंने यहीं पे रख दिया, सारे हेड्स को। अगर आप सोचोगे कि सर इतना वर्कलोड इतना 4 दिन में हम कैसे कर पाएंगे, अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अगर हमने बोथ ग्रुप्स तैयार करने हैं, ठीक है, अगर हमने बोथ ग्रुप्स तैयार करने हैं, आप जरा अगला वर्कलोड देखो। अगर आपको लगेगा कि कहीं आप कुछ हेड को नीचे ले जाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। ये देखो मैं आपको बताता हूं, जो नेक्स्ट 4 डेज हैं उसमें ये कॉस्टिंग का आपका चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, और साथ में मैंने यहां पे मॉड्यूल 3 रखा है। मॉड्यूल 3 भी छोटा नहीं है, आपको पता है, उसमें वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वाला चैप्टर ही कितना बड़ा है, ठीक है, डिडक्शंस वाला चैप्टर बड़ा है। तो इसलिए मॉड्यूल 3 में मॉड्यूल 3 को मैं टैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया मान के चलता हूं, क्योंकि आपके पेपर में काफी क्वेश्चंस मतलब उसमें सारे हेड्स को मिलाकर आते हैं। आपको पता है ना, टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला इंडिविजुअल की, तो इसलिए मॉड्यूल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अगर आप सिर्फ मॉड्यूल 3 पर फोकस ज्यादा करोगे, यहां पर चलो हेड्स पर थोड़ा कम फोकस भी हो गया। अगर मैंने देखा बच्चा क्या करता है, वो हेड्स में ही लगा रहता है, मॉड्यूल 3 की तरफ वो ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाता। टीडीएस का चैप्टर देखो कितना बड़ा है मॉड्यूल 3 में। तो इसलिए फर्स्ट 4 दिन में जो आपको काम दिया वो मैंने सोच समझ के दिया है। अब इसके बाद आपके पास जो लास्ट आपका ये सेट रहेगा, ब्लॉक रहेगा 4 दिन का, 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, उसमें ये आपका कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 15 और हमने 7, 8, 9 वो मैंने ऊपर नहीं कवर किए थे, थोड़े छोटे चैप्टर हैं, इजी हैं, और साथ में चैप्टर नंबर 1 यहां पे रख दिया, और इधर आपका जीएसटी कंप्लीट यहां पे आपको कवर करना है। तो बाकी किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना हुआ, हाँ आप भी ध्यान रखना, जैसे मैंने फाइनल में बताया, अगर कोई चैप्टर मेरे से स्किप हो गया होगा तो वो ध्यान रख लेना, ठीक है। कई बार मैंने ज्यादा शेड्यूल्स देखने होते हैं तो बाई चांस रहेगा, वैसे मैंने पूरा ध्यान रखा है, फिर भी अगर कोई स्किप हुआ होगा तो मुझे बता देना कमेंट करके। तो कोई भी डाउट माइंड में सिचुएशन प्रॉब्लम चल रही है, कैसे मैनेज करें, नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप मुझे जो पूछना है पूछो, मैं वीडियो के थ्रू ही आपके पास दोबारा कल नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पूछो जो पूछना है, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। वैसे आपको दोबारा फिर से कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक नए सिस्टम को लेकर नई चीजें बताऊंगा आपको। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।